कभी रुककर सोचा है कि अब तक की ज़िंदगी कितनी तेज़ी से निकल गई है। ऐसा लगता है जैसे कल ही की बात हो। अभी कुछ समय पहले तो स्कूल जाते थे, फिर कॉलेज आया, दोस्तों के साथ मैदानों में दौड़ना, गलियों में खेलना, बेफिक्र होकर हंसना, सब कुछ जैसे अभी अभी हुआ हो। लेकिन अचानक एक दिन आईने में देखते हैं और पता चलता है कि हम 30 के हो गए, हम 40 के हो गए, हम 50 के हो गए और धीरे धीरे 60 की दहलीज पे सामने दिखाई देने लगती है। तो सवाल उठता है, ये सब हुआ कैसे? इतने साल गए कहाँ? सोच कर देखो दोस्तों, पूरा जीवन लगभग एक पल की तरह बीता है, जैसे किसी ने उंगलियां चटकाई हो और समय निकल गया हो। और अगर बीता हुआ समय इतनी तेज़ी से निकल गया तो जो बचा हुआ समय है वह भी उसी गति से निकल जाएगा। ध्यान से देखो, जन्म का लक्षण बहुत पुरानी बात नहीं लगता, लेकिन याद तो नहीं है, लेकिन ऐसा महसूस ज़रूर होता है कि अभी ज़्यादा समय नहीं हुआ है। अगर जन्म इतना दूर नहीं लगता तो मृत्यु भी उतना दूर नहीं जितना हम समझ रहे, जितना आप समझ रहे हैं। आज तुम जहाँ बैठे हो, कल लोग तुम्हारी अर्थी उठाएंगे, तुमको कंधों पे टांग के ले जाएंगे। आज सांस चल रही है, कल चिता के अग्नि होगी। सुनने में कठोर लगता है, लेकिन यही सच्चाई है। समय सीमित है, बहुत बहुत सीमित है, इतना सीमित कि हम उसकी कल्पना भी नहीं करते। फिर भी हम ऐसे जीते हैं जैसे हमारे पास अनंत समय हो। सबसे बड़ी भूल यही है, हम इस शरीर को ही अपना संपूर्ण अस्तित्व मान लेते हैं। मिट्टी, रक्त, हड्डियों और मांस से बने इस शरीर को ही सब कुछ समझ बैठते हैं। लेकिन यह शरीर अस्थायी नहीं, यह कुछ दिनों का मेहमान है। आज है, कल नहीं होगा। यही समझ अध्यात्म की शुरुआत है। अध्यात्म का अर्थ किसी रहस्य को जानना नहीं है। अध्यात्म का अर्थ स्वयं को समझना, स्वयं को जानना, अपने मन को समझना, अपने शरीर को समझना और यह समझना कि यह सब नश्वर है। जो इस सत्य को देख लेता है उसके जीवन का दृष्टिकोण बदल जाता है और छोटी छोटी बातों में उलझना छोड़ देता है, क्योंकि उसे पता चल जाता है कि समय बहुत कम है। लेकिन हम क्या करते हैं? छोटे लाभ और छोटे नुकसान में उलझ जाते हैं, छोटी चालाकियाँ में उलझ जाते हैं, छोटी जीत और छोटी हार में उलझ जाते हैं और इन्हीं उलझनों में पूरा जीवन निकल जाता है। दिन गुजर जाते हैं, महीनों निकल जाते हैं, साल बीत जाते हैं, दशक खत्म हो जाते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अगर जेब में 100 रुपये का नोट हो तो इंसान संभाल कर रखता है, सोचता है कहीं खर्च ना हो जाए, लेकिन ज़िंदगी इससे कहीं ज़्यादा मूल्यवान है। फिर भी हम बिना सोचे उसे खर्च करते रहते हैं। आज 3 घंटे कहाँ लगाएं, क्यों लगाएं? जो काम कर रहे हो वह क्यों कर रहे हो? जिस चीज़ को रोज़ समय दे रहे हो, आपके पीछे क्या कारण है उसका? क्या कभी खुद से यह सवाल पूछा है? क्योंकि सच्चाई है कि तुम्हारे पास समय बहुत कम है और वही समय हर दिन कहीं ना कहीं खर्च हो रहा। हम सब एक भ्रम में जीते हैं, हमें लगता है कि अभी बहुत समय पड़ा है, अभी तो पूरी ज़िंदगी बाकी है, अभी तो उम्र ही क्या हुई है। लेकिन यही भ्रम सबसे ख़तरनाक है। जब इंसान को लगता है कि उसके पास समय बहुत है, तब वह समय की कद्र करना छोड़ देता है। वह अपने दिन ऐसे खर्च करता है जैसे समय कभी ख़त्म ही नहीं होगा। सोच कर देखो, हम अपने आप को अस्थायी मान लेते हैं। अंदर कहीं ना कहीं यह भावना रहती है कि अभी तो बहुत लंबा सफ़र बाकी है, और जैसे यह भावना आती है हम समय को हल्के में लेना शुरू कर देते हैं। फिर घंटे बर्बाद होते हैं, दिन बर्बाद होते हैं, साल बर्बाद होते हैं और हमें पता भी नहीं चलता। अगर तुम्हें हर पल यह याद रहे कि तुम्हारे पास सिर्फ एक ही पूंजी है, वह समय है, और वह हर क्षण हाथों से फिसल रहा है, तो क्या तुम वही सब करते हो जो आज कर रहे हो? क्या तब भी घंटों बेवजह स्क्रॉल करते रहोगे रे? क्या तब भी मूर्खताओं में अपना जीवन जलाते रहोगे? क्या तब भी हर छोटी बात पर ऊर्जा खर्च करते रहोगे? थोड़ा गणित लगा कर देखते हैं। मान लो किसी व्यक्ति की कुल आयु 75 वर्ष है, बहुत उदाहरण है, लेकिन 75 वर्ष हो जाते हैं। कई लोगों को इतना भी नहीं मिलता, लेकिन मान लेते हैं कि 75 वर्षों में पहले 15 वर्ष निकाल दो बचपना का, बचपन और किशोरावस्था में चले जाते हैं। अब बचे 60, फिर आखिरी के 10 वर्ष निकाल दो जब शरीर पहले जैसा साथ नहीं देता। अब बचे 50,
जब आखिरी के 10 वर्ष निकाल दो तो उस समय शरीर पहले जैसा साथ ही नहीं देता, तो फिजूल ही जाते हैं। अब बचे 50, फिर जीवन का लगभग 1/3 हिस्सा नींद में चला जाता है। सोने के साल भी निकाल दो, जब अब लगभग 25 वर्ष और कम हो गए, यानी कि 75 में से 50 वर्ष तो यहीं ख़त्म हो गए। अब सोचो, सुबह उठना, नहाना, खाना, आना जाना, बीमार होना, ट्रैफिक में खड़ा रहना, दैनिक आवश्यकता पूरी करना, जीवन चलाने के लिए कमाना, इन सब में भी समय जाता है। और यह वह समय नहीं है जिसे तुमने चुना है, वह यह समय है जो जीवन तुमसे ले लेता है। अगर इसमें 10-15 साल जोड़ दो तो कुल मिलाकर 65 साल के आसपास का समय खत्म हो जाता है। अब बचा कितना? सिर्फ 10 साल। हाँ, पूरी ज़िंदगी में शायद केवल 10 साल ऐसे मिलते हैं जिनमें तुम सचमुच कुछ बड़ा रचनात्मक और सार्थक कर सकते हो। बस 10 साल। और सोचने वाली बात यह है कि यह 10 साल सबसे ज़्यादा बर्बाद किए जाते हैं, क्योंकि हमें लगता है कि समय बहुत है, लेकिन सच्चाई इसके बिल्कुल विपरीत है। समय बहुत कम है और जो कम है वही सबसे ज़्यादा बर्बाद हो रहा है। अब ज़रा रुक कर सोचते हैं। हमने मान लिया कि पूरी ज़िंदगी में वास्तव में उपयोग करने लायक समय लगभग 10 साल बचता है, लेकिन दुख की बात यह है कि इंसान उन 10 सालों को भी बचा नहीं पाता। उससे यह एहसास ही नहीं होता कि उसके पास कितनी कम पूंजी है। जिसने तुम्हें जीवन दिया, उसने तुम्हें अनंत समय नहीं दिया, उसने तुम्हें बस कुछ वर्षों की चेतना दी है, कुछ वर्षों की ऊर्जा दी है, कुछ वर्षों की जागरूकता दी है, और उन्हीं वर्षों में तुम्हें कुछ करना है। लेकिन होता क्या है, हमारी जागरूकता पर पर्दे पड़ जाते हैं। कभी इच्छाएं से ढक जा लेती है, कभी ईर्ष्या, कभी लालच, कभी तुलना, कभी पैसे की दौड़, और कभी दूसरों को प्रभावित करने की चाह। धीरे धीरे हमारी पूरी ऊर्जा इन्हीं चीज़ों में खर्च होने लगती है। कभी हम किसी व्यक्ति के पीछे भाग रहे होते हैं, कभी किसी रिश्ते के पीछे, कभी किसी झगड़े में उलझे होते हैं, कभी किसी सामाजिक दिखावे में, कभी किसी बेकार प्रतिस्पर्धा में। और फिर हमें लगता है कि जीवन बहुत व्यस्त है, लेकिन व्यस्त होने और सार्थक होने में बहुत बड़ा अंतर है। हमने अभी तक जो गणना की थी उसमें क्या इन उलझनों का समय जोड़ा था? नहीं, हमने सिर्फ नींद, बचपन, बुढ़ापा और दैनिक आवश्यकताओं का समय निकाला था। लेकिन अब सोचो, घंटों मोबाइल पर बिताया गया समय, घंटों बेकार बातचीत, घंटों गपशप, घंटों दूसरों की ज़िंदगी देखने में, घंटों अपनी चिंताओं को दोहराने में, ये सब किस खाते से जा रहे हैं? किस खाते से जा रहा है? उसी खाते से जिसमें तुम्हारे पास केवल 10 साल बचे थे। यानी कि जो समय वास्तव में तुम्हारे सपनों के लिए था, उसी समय को तुम धीरे धीरे समाप्त कर रहे हो। वीकेंड आता है, फिर मनोरंजन के नाम पर कई घंटे निकल जाते हैं। दोस्तों के साथ बैठना बुरा नहीं है, लेकिन बिना उद्देश्य के लगातार समय गंवाना अलग बात है। बातचीत बुरी नहीं है, लेकिन जीवन भर सिर्फ बातचीत ही करते रहना अलग बात है। आराम करना गलत नहीं, लेकिन पूरी ज़िंदगी आराम की तैयारियां में निकाल देना अलग बात है। और सबसे बड़ी विडंबना यह है कि हमें इसका एहसास भी नहीं होता, क्योंकि समय धीरे धीरे जाता है। वह शोर नहीं करता, वह चेतावनी नहीं देता, वह बस चुपचाप निकलते रहता है, निकलता जाता है। बचपन लौट कर नहीं आएगा, जो वर्ष गुजर गए वो वापस नहीं आएंगे, बुढ़ापे को रोका नहीं जा सकता, शरीर की सीमाओं को पूरी तरह मिटाया नहीं जा सकता। और इसलिए जो समय अभी तुम्हारे पास है, वास्तव में वही सबसे मूल्यवान है, लेकिन उसी को हम सबसे सस्ते में बेच देते हैं। कभी थोड़े मनोरंजन के लिए, कभी थोड़े प्रशंसा के लिए, कभी थोड़े अहंकार के लिए, और कभी उन लोगों के लिए जो कुछ वर्षों बाद हमारे जीवन में रहेंगे भी नहीं। फिर एक दिन इंसान पीछे मुड़ कर देखता है और उसे समझ आता है कि उसने बहुत कुछ कमाया, लेकिन समय खो दिया। बहुत लोगों को प्रभावित किया, लेकिन खुद को नहीं समझ पाया। बहुत योजनाएं बनाई, लेकिन वास्तव में जिया बहुत कम। तब सवाल उठता है, अगर जीवन की सबसे बड़ी पूंजी समय था और वही हाथ से निकल गया, तो फिर इतनी भाग दौड़ किस लिए थी? इतना संग्रह किस लिए था? इतनी चिंता किस लिए थी? इतनी प्रतिस्पर्धा किस लिए थी? अंततः जीवन हमसे यही प्रश्न पूछता है, जो समय मिला था उसका क्या किया? क्योंकि अंत में यही तय करेगा कि हमने सिर्फ उम्र बढ़ाई थी
या सच में जीवन जिया था, या सच में जीवन जिया था।